गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल आपको जो लास्ट के 3 टेंस थे उनकी एक्सरसाइज का करेक्शन करा करके एक स्टोरी स्टार्ट की गई थी आपकी, सिंपल स्टोरी दी गई थी सोल्व करने के लिए। तो आज इसका करेक्शन करते हैं और उसके बाद अपना इम्पेरेटिव जो टेंसेस होते हैं उसको पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो स्टोरी में सबसे पहला सेंटेंस था, यह एक सुंदर उपवन है। मैंने बताया था कि ये जो स्टोरी बेस्ड है वो हमारी इजारम पे, प्रेजेंट इंडेफिनिट पे और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस पे बेस्ड है स्टोरी ये। तो चलिए इनका यूज़ करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस में है आया हुआ है, तो इसमें यूज़ ऑफ इज आर एम का यूज़ करना है हमें। यह के लिए इसमें दिस का यूज़ हो जाएगा, ये हो जाएगा दिस इज ए ब्यूटिफुल गार्डन। दिस इज ए ब्यूटिफुल गार्डन। इसके बाद था, यह उपवन, इस उपवन में अनेक वृक्ष हैं। ठीक, तो क्या है इस गार्डन में? बहुत से पेड़ हैं। ये कह रहा है ये देयर आर many trees in this garden। आगे कह रहा है कुछ वृक्ष बहुत छोटे हैं, तो क्या हो जाएगा? कुछ वृक्ष को हो जाएगा some trees are very small। आगे क्या था? जबकि कुछ वृक्ष बड़े हैं। जबकि के लिए बताया था व्हाइल का यूज़ करते हैं, तो ये हो जाएगा व्हाइल सम ट्रीज आर बिग। बहुत बड़े नहीं लिखा हुआ तो वेरी नहीं लगाएंगे, कि बड़े लिखा हुआ था तो बिग लगा दिया मैंने। आगे कह रहा है माली इनकी देखभाल करता है। ता है, टी है, ते है आया हुआ है, तो वर्ब में एस या ई एस या फर्स्ट फॉर्म लगानी है। मैंने बताया था कि माली सिंगुलर होता है तो वर्ब में एस एस लगाना पड़ेगा। तो पहले सब्जेक्ट, माली को बोलते हैं गार्डनर, द गार्डनर या गार्डनर। देखभाल करने की, देख रेख करने की मैंने बताई थी लुक आफ्टर होती है, तो लुक्स आफ्टर हो जाएगा, लुक्स आफ्टर ऑफ इट। क्या कह रहा है? इनकी देखभाल करता है। ये कह रहा है वह पौधों को पानी दे रहा है, रही है, रहे हैं, तो इजार एम प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म, तो ये हो जाएगी ही इज वाटरिंग द प्लांट्स। ही इज वाटरिंग द प्लांट्स। एक वृक्ष पर कुछ पक्षी बैठे हुए हैं। ये सेंटेंस कल बताया था आपको, ये कंटिन्यूअस टेंस में है, ये काम कंटिन्यू पोजीशन में है, तो इजार एम प्लस वर्ब में आईएनजी। कौन बैठे हुए हैं? एक वृक्ष पर कुछ पक्षी बैठे हुए हैं। हम स्टोरी बनाते समय क्या सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं कि स्टार्टिंग में जो लिखा होता है हम उसी को सब्जेक्ट मान लेते हैं। लेकिन पहले हमें ध्यान ये देना चाहिए कि सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन हो सकता है। वृक्ष तो कोई काम करेगा नहीं, तो कौन बैठा हुआ है? वृक्ष थोड़ी बैठेगा। कौन बैठे हुए हैं? कुछ पक्षी, यानी कि ये इसका सब्जेक्ट है। तो पहले इसी को लेंगे, ये हो जाएगा सम बर्ड्स आर सिटिंग, एक वृक्ष पर, ऑन ए ट्री। आगे कह रहा है वे सभी गा रहे हैं। वे सभी को बोल देंगे ऑल, ऑल आर सिंगिंग। जैसे इसमें वे सभी आया हुआ है तो ऑल ऑफ दोज भी लगा सकते हैं, ठीक है, या खाली ऑल भी यूज कर सकते हो, ऑल आर सिंगिंग, या वे सभी के लिए ऑल ऑफ दोज आर सिंगिंग। आगे कह रहा है कोयल का गीत सबसे मधुर है। कोयल को हम कुकू बोलते हैं, ये हो जाएगा कोयल का गीत, द सॉन्ग ऑफ कुकू इज वेरी, या सबसे मधुर को हम बोल सकते हैं स्वीटेस्ट, इज द स्वीटेस्ट, द
द इसलिए लगाया क्योंकि EST जुड़ा हुआ है। जब एडजेक्टिव में EST जुड़ा हुआ होता है तो हमारी सुपरलेटिव डिग्री होती है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम द का यूज़ करते हैं। द सॉन्ग ऑफ कुकू इज़ द स्वीटेस्ट, ये कह रहा है यह एक अनोखी चिड़िया है। इट इज़ एन यूनिक बर्ड, यह एक अनोखी चिड़िया है। इट इज़ ए स्ट्रेंज बर्ड भी लगा सकते हैं और यूनिक बर्ड भी लगा सकते हैं। क्लियर, ये थी स्टोरी। तो आज एक स्टोरी और मिलेगी, लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले एक बार अपना इम्पेरेटिव टेंस और देख लेते हैं। एक बार सिंपल टेंस है बिल्कुल। तो इम्पेरेटिव जो सेंटेंस होता है उसको कैसे बनाएंगे, इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो सिंपल और एक इसको लेट वाले में भी काउंट कर लेते हैं। तो पहले मैं सिंपल की बात कर रहा हूँ कि जब हम सामने वाले व्यक्ति से हम बात करते हैं या उसको उस बात में हमारी कमांड हो या रिक्वेस्ट हो या एडवाइस हो, तब उस सेंटेंस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्लियर, तो क्या इसका जो पहचान बना सकते हो, क्या बनाएंगे पहचान, जब सामने वाले व्यक्ति को आदेश, सलाह या प्रार्थना की जाए, तब वे सेंटेंस क्या कहलाते हैं, वे कहलाते हैं हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस। जैसे मैं बोल देता हूँ कि ओपन योर बुक, अपनी किताब खोलो, ठीक है। कम हियर, यहाँ आओ। डोंट सिट हियर, यहाँ मत बैठो, ठीक है। ओपन द डोर, दरवाज़ा खोल दो। तो ये जो सारे सेंटेंसेस हम सामने वालों से बात कर रहे हैं, कोई सामने होगा तभी तो बोल रहे हैं, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट नहीं होता कभी भी। सबसे बड़ी पहचान क्या है कि इनमें कभी भी सब्जेक्ट नहीं होता, क्योंकि इसमें डायरेक्ट यदि सब्जेक्ट माना भी जाए तो इसमें इनडायरेक्टली रूप में सब्जेक्ट यू होता है, जो हमारा पैसिव वॉइस में हम यूज़ करते हैं, बाय यू लगा देते हैं इसमें, या यू आर रिक्वेस्टेड लगा देते हैं। तो इन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट जो होता है केवल यू होता है, जो हाइड रहता है, यानी कि छिपा हुआ रहता है, ठीक है। तो उन सेंटेंसों की जब हम ट्रांसलेशन में यूज़ करते हैं, यानी कि इंग्लिश बनाते हैं, तब हम क्या करते हैं, रूल, हमारा जो अफर्मेटिव का जो रूल बनता है, अफर्मेटिव के लिए वो हम यूज़ करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, जो भी बचता है सेंटेंस में, इस तरीके से बनाते हैं। जैसे कठिन मेहनत करो, कठिन मेहनत करो, ठीक है। या बोल सकते हैं कृपया यहाँ शोर मत मचाइए, दो सेंटेंस लिखे हैं। ये हमारे जो सेंटेंस हैं ये हैं हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस। कठिन मेहनत करो, अब इसमें मेहनत करने की क्या होती है, वर्क हार्ड होती है, यानी कि वर्क क्या है, वर्क की फर्स्ट फॉर्म, तो शुरू में हो जाएगी वर्क और कठिन का क्या हो जाएगा, हार्ड, वर्क हार्ड। केवल इतना सेंटेंस बनेगा ये। और कृपया यहाँ शोर मत करो, ये सॉरी अभी नेगेटिव सेंस है, एक बार नेगेटिव का रूल बता देता हूँ, उसके बाद बता दूंगा इसको रूल नेगेटिव के लिए। नेगेटिव का रूल बनाने के लिए जिसमें मत आ जाता है, इसका मतलब ये है कि उसकी ये भी पहचान बन जाती है कि इम्पेरेटिव भी है और वो नेगेटिव है। तो नेगेटिव का सेंटेंस बनाने के लिए शुरू में ही हम डू नॉट को यूज़ करते हैं, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं और इसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है। तो पहले यहाँ शोर मत मचाइए, यानी कि नेगेटिव सेंस है, तो शुरू में हमें क्या लगाना होगा, डू नॉट। लेकिन कृपया आ रहा है तो कृपया को क्या बोलते हैं, प्लीज़, पहले प्लीज़ लगा दो, प्लीज़ डू नॉट
इसके बाद है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, शोर मचानी होती है मेक ए नॉइज़, तो मेक फर्स्ट फॉर्म है तो मेक ही हो जाएगा। प्लीज़ डोंट मेक ए नॉइज़, क्या रह गया सेंटेंस में, यहाँ को बोलते हैं हियर, प्लीज़ डू नॉट मेक अ नॉइज़ हियर। ठीक, 2 सेंटेंस दे रहा हूँ, वो एग्जाम्पल के तौर पर आप अपने आप बनाएंगे। एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल सेकंड, ये तो थे जो मैंने सॉल्व कर दिया, आपको बनाना है थर्ड। घास पर मत चलो, ये नेगेटिव वाला वाक्य है, तुम्हें अपने आप बनाना है। फोर्थ हो जाएगा दरवाजे पर ताला लगाओ, ताला लगा दो, दरवाजे पर ताला लगा दो, और ताला लगाने की लॉक होती है। और घास पर मत बैठो, इसको नेगेटिव सेंस है तो उसको नेगेटिव से बनाओगे तुम। क्लियर? तो ये तो था फर्स्ट टाइप, फर्स्ट टाइप। अब सेकंड टाइप की बात करता हूँ। यहाँ तो आपको केवल फर्स्ट टाइप में क्या करना है, जब सामने वाले से बात की जाए सेंटेंस में पता चल जाता है, तो इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड से बना देते हैं, और नेगेटिव मत आया हुआ है तो डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड से बना देते हैं। अब सेकंड टाइप देख लेते हैं। लेट या लेटस वाले वाक्य, ये भी हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर ही आते हैं। तो कैसे बनाएंगे इनको, पहचान बता देता हूँ इसकी पहचान। जब फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउन होते हैं वो होते हैं आई, मी या वी या अस, ये तो होते हैं हमारे फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन। ये तो हमारे सब्जेक्ट हैं और ये हमारे ऑब्जेक्ट हैं। या थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में हमारे प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है, ही, हिम, शी, हर, दे, देम, ईटीसी। ये जो सब होते हैं ये सब हमारे थर्ड पर्सन होते हैं। ठीक है, तो जब फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन में प्रार्थना, आदेश या सलाह का बोध हो, तब लेट का यूज़ करते हैं। क्लियर? मैंने क्या लिखा, इफ देयर इज रिक्वेस्ट, ऑर्डर एंड एडवाइस इन फर्स्ट पर्सन एंड थर्ड पर्सन देन वी यूज़ लेट। क्लियर? यानी कि जैसे मुझे सोने दो, उसे खाना खा लेने दो, ठीक है, उसे पढ़ लेने दो, मुझे जाने दो। तो जब हम इस तरीके के वाक्य बोलते हैं जिसमें, यानी कि इसमें देखो कभी भी सब्जेक्ट तो होता नहीं है, जो हमारे लेट वाले सेंटेंस होते हैं इनमें ये सब्जेक्ट का यूज़ कभी नहीं होता। क्लियर? इनको यूज़ हम नहीं करते। बाकी के जो बचते हैं ये सब हमारे लेट के साथ यूज़ होते हैं। क्लियर? तो एक तो इसकी पहचान है कि इसमें 2 वर्ड लगा रहता है, उसे जाने दो, मुझे खाने दो, बच्चे को पढ़ने दो। ठीक है, इस तरीके से क्या करते हैं कि जब सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो, ऊपर तो देखो ऑब्जेक्ट नहीं था, यहाँ शोर मत करो, मतलब ये जो हमारे पर्सन होते हैं प्रोनाउन के, उनके ऑब्जेक्ट नहीं थे, ऊपर ऑब्जेक्ट थे। तो जैसे ये नॉइज़, इसमें ऑब्जेक्ट है, किताब खोलो, ओपन द बुक, उसमें भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन उसमें फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्ट नहीं थे। तो जिनमें फर्स्ट और थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्ट होते हैं तब हम क्या यूज़ करते हैं, लेट।
क्लियर। तो इसका जो रूल बन जाता है वो बनता है कि पहले लेट को यूज़ करते हैं, इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं और फिर बाकी का जो कुछ बचता है उसको लिख देते हैं। जैसे मुझे ये है पुस्तक पढ़ने दो। तो इसमें देखो मुझे आया हुआ है ना। तो ये हमारा इम्पेरेटिव तो है, लेकिन इसमें हमें लेट का यूज़ करके बनाना है। तो पहले लेट लगाते हैं, लेट, फिर मुझे की क्या हो जाएगी, मी, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ने की होती है रीड, लेट मी रीड यह पुस्तक, दिस बुक, लेट मी रीड दिस बुक। इस तरीके से बनाते हैं। क्लियर। जब अफर्मेटिव का सेंटेंस हो, उसमें फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्ट गिवन हो, प्रोनाउंस गिवन हो, देन वी यूज़ लेट। क्लियर। नेगेटिव सेंस में क्या हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस में डोंट का यूज़ कर देते हैं। डोंट प्लस लेट, डोंट प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड जो भी होंगे, डॉट 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 लगा देते हैं आगे। ठीक है। तो जिसमें मत शब्द आ जाए, मत, उसे वहाँ मत जाने दो, उसे खाना मत खाने दो। ठीक है। इस तरीके जब सेंटेंस में मत आ जाता है और ऑब्जेक्ट भी थर्ड पर्सन का फर्स्ट पर्सन गिवन हो, तो हम शुरू में डोंट यूज़ कर देते हैं। तो एग्जांपल लिखेंगे अब, देखो उसे बाहर मत जाने दो, बाहर मत जाने दो। मत आया हुआ है तो शुरू में पहले डोंट को यूज़ करेंगे। तो क्या बन जाएगा, पहले रूल के अकॉर्डिंग पहले डू नॉट, डू नॉट को शॉर्ट फॉर्म में डोंट बोला जाता है। ठीक है। तो यदि डोंट बोले तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम DONT डोंट लिखा जाता है, लेकिन उसमें अपोस्ट्रोफी आ जाता है। क्लियर। तो उस बात को ध्यान रखेंगे। डोंट लेट, इसके बाद ऑब्जेक्ट, उसे को क्या बोलते हैं, हिम, डोंट लेट हिम। इसके बाद क्या लगानी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है इसमें जाना, जाने क्या होती है, गो, और बाहर की आउट, डोंट लेट हिम गो आउट। इस तरीके से बना देते हैं। एक और बनाओ, बच्चे को खेलने मत दो, खेलने मत दो। तो ये हो जाएगा पहले डोंट लेट, ऑब्जेक्ट है बच्चा, बच्चे की हो जाएगी द चाइल्ड, डोंट लेट द चाइल्ड, खेलने की होती है प्ले, डोंट लेट द चाइल्ड प्ले, बच्चे को खेलने मत दो। इस तरीके से हम लेट वाले वाक्य बनाते हैं। अब इसमें लेटस बचता है, इसमें लेटस भी बता देता हूँ आपको। लेटस वाले वाक्य, जो हमारे लेटस वाले वाक्य होते हैं उसमें हमारा सुझाव होता है। क्लियर। उसमें हम सुझाव रखते हैं। तो ऐसे सेंटेंस में पहचान बना देता हूं। पहचान है, यदि सुझाव या प्रस्ताव में सुनने वाले के साथ साथ बोलने वाला भी शामिल हो
तब लेटस का प्रयोग करते हैं। लेटस का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब क्या है कि जब हम सामने वाले को बोलते हैं कि चलो बाजार चलते हैं, चलो गेम खेलते हैं, आओ पार्क में चले, आओ होटल चले, आओ कॉफ़ी पीने चले, आओ बाज़ार में सामान खरीदने चले, तो जब हम सामने वाले के सामने सुझाव या प्रपोज़ल रखते हैं तो इसका मतलब ये है कि उसमें मैं भी शामिल हूँ और जिसके सामने मैं रख रहा हूँ वो भी शामिल है। ठीक है, तो इसकी एक मेन इम्पोर्टेंट पहचान है कि सेंटेंस में चलो या आओ शब्द आते हैं। ये सबसे बड़ी पहचान है कि जिसमें चलो या आओ शब्द आ जाए तब हम लेटस का यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें मैं भी शामिल हूँ और सामने वाला भी शामिल है। क्लियर? तो जब ऐसे वाक्य होते हैं उसको बनाने का जो रूल बनता है वो बन जाता है लेट अस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। क्लियर? लेट अस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। जैसे एग्जाम्पल, चलो इस पेड़ के नीचे बैठें। कह रहा है चलो इस पेड़ के नीचे बैठें। चलो शब्द आ रहा है जिसका मतलब लेटस को यूज़ करना है। तो पहले लेटस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। वर्ब है, इसमें क्या काम हो रहा है? बैठने का हो रहा है, तो यानी कि लेटस सिट। और क्या बचा? इस पेड़ के नीचे, अंडर दिस ट्री। लेट अस सिट अंडर दिस ट्री। क्लियर? तो आज इम्पेरेटिव में आपको 3 टाइप्स बताए गए हैं। एक तो सिंपल, जब सामने वाले व्यक्ति को आदेश सलाह प्रार्थना दी जाए तब ये वाले रूल यूज़ करेंगे। क्लियर? नेगेटिव सेंस हो तो डू नॉट का यूज़ हो जाता है। इसके बाद लेट वाले वाक्य बताए गए जब फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन के प्रोनाउन शामिल हों प्रार्थना, आदेश और सलाह में, तब लेट का यूज़ किया जाता है। नेगेटिव सेंटेंस में भी डू नॉट का यूज़ कर देते हैं। और थर्ड टाइप बताया कि जब सामने वाले के सामने कोई सुझाव रखा जाए, सजेशन रखा जाए, तब हम लेटस को यूज़ करते हैं। और इसकी जो सबसे बड़ी पहचान है कि सेंटेंस में चलो या आओ शब्द आएगा। इसका मतलब ये है कि उस सेंटेंस में हमें लेटस लगाना है। तो चलिए इसकी एक छोटी सी एक्सरसाइज लिख लेते हैं। तो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज, उसे गोली मार दो। सेकंड, कृपया मुझे परेशान मत कीजिए या करो। परेशान करने की डिस्टर्ब होती है। नेक्स्ट है, इस खिड़की को बंद कर दो। इस खिड़की को बंद कर दो। फोर्थ है, हमेशा ताज़ा पानी पिया करो। नेक्स्ट,
छात्रों एक लाइन में खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ। इस लड़के को अंदर मत बुलाओ। ये तो सिंपल सेंटेंस है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शुरू में रख करके बनाने हैं तुम्हें केवल, ठीक है। जिसमें मत आ जाए उसमें शुरू में डू नॉट रख देना। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस है, अब लेट वाले सेंटेंस से स्टार्ट करता हूँ। उन्हें हंसने दो। उन्हें हंसने दो। नेक्स्ट है, बच्चों को धूप में खेलने मत दो। नेक्स्ट है, कुत्तों को भौंकने दो। कुत्तों को भौंकने दो। आओ, अब लेटर्स वाले आ गए। आओ किसी होटल में खाना खाएं। नेक्स्ट है, चलो तालाब में नहाएंगे। नहाएंगे। नेक्स्ट है, चलो कुछ मीठे फल खरीदें और खाएं। तो ये एक्सरसाइज है, 12 सेंटेंस की है, सिंपल सेंटेंस है। स्टार्टिंग में इम्पेरेटिव वाले सेंटेंस हैं, उसके बाद फिर लेट वाले सेंटेंस हैं, और उसके बाद फिर जिसमें चलो या आओ शब्द आ रहा है वो हमारे लेटर्स वाले सेंटेंस हैं। तो ये एक्सरसाइज आपको बनानी है। इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास यहीं ऑफ करते हैं। हैव ए गुड डे।